आपकी विरासत बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर कहता है चिंता ना करो, मैं स्वर्गदूत भेजूंगा। चाहे जो भी रुकावट हो, जो भी समस्या हो, चाहे जो कोई भी परेशानी हो, आप अपनी विरासत को ले सकते हैं और सब कुछ संभव हो सकता है और स्वर्गदूत आपके आगे जाएगा। आमेन। We worship and adore thee, bowing down before thee, songs of praises singing, hallelujah ringing, मेरे साथ निकालिए गिनती अध्याय 13 को। गिनती 13। याद है उन्होंने 12 भेदिए भेजे कि देश का भेद ले। वो देश के निकट आ चुके थे। अब उन्होंने उसे देखने के लिए भेदियों को भेजा कि ये देखे कि इसमें सच में दूध और मधु की धाराएं बहती या नहीं, क्योंकि इन्हें इस पर विश्वास नहीं था। दूध और मधु बहता है, ऐसा नहीं कि दूध और मधु मिलता है, लेकिन यहां पर दूध और मधु बहता है। बहुतायत की जगह, बहुत ही धनी जगह। जाकर अच्छे से देखो कि क्या ये बात सच है। तो इन लोगों ने जाकर कुछ फल तोड़े और उसका स्वाद लिया, बताना चाहते थे और लोगों को दिखाना चाहते थे और ये सब। तो ये 12 लोग वापस आए और देखो उन्होंने क्या कहा। वचन 27, उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फल दिखाया, कहा हाँ, दूध मधु का देश है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। परंतु सोचता हूं रास्ते में किसी सेमिनरी में चले गए होंगे, थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। परंतु वहां के निवासी बलवान हैं और नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वो अभी विभाजित हुए। 12 लोग जो गए थे वो विभाजित होकर वापस आए। उन सब ने एक ही चीज देखी, एक ही जगह का अनुभव किया, एक ही फल खाया और उसी जगह को देखा। वापस आए, लेकिन रिपोर्ट समान नहीं थी। मैं आपको बताऊं, आप वही संदेश सुन सकते हैं, उसी चर्च में हो सकते, हेलो, वही बाइबल पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम वही बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वही बाइबल पढ़ सकते हैं। आप उसी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, आप वही गीत गा भी सकते हैं और उसी प्रचारक को सुन सकते हैं, मूसा, पास्टर मूसा को, जिसका असिस्टेंट पास्टर था हारून। लेकिन फिर भी वहां पर 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो विश्वास करने वाले हैं, दूसरा जो विश्वास करना नहीं चाहते हैं। अब सुनिए इसे। उन्होंने कहा कि हम इसे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्योंकि वो हमसे बलवान हैं। ये देखिए, इन लोगों ने विश्वास बिल्कुल नहीं सीखा था। वो हमसे बलवान हैं। देखिए, शैतान तो हमेशा हमारी विरासत के बीच में इसी तरह से खड़े रहता है। अदन की वाटिका में उसने ये शुरू किया था। कहा, देखो ये कितना अच्छा है, छू कर देख लो, जरा इसे देखो। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काम करता है। वो उन्हें रोकना चाहता था कि परमेश्वर ने जो दिया उसे ले ले। शैतान को बहुत जलन हुई होगी, परमेश्वर ने पूरा संसार बनाया और मनुष्य को दे दिया। तो वो आता है, मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों को भड़काता है। उन्होंने देखना शुरू किया जो शैतान ने दिखाया, जो वो देख सकते हैं, इसके बजाय कि जो प्रभु ने कहा। केवल उसने समझ के ज्ञान के स्तर पर ही कुछ नहीं दिखाया, लेकिन प्रभु की बात को चुनौती भी दी।
शैतान वही युक्ति का उपयोग करता है। वो कोई आविष्कार करने वाला नहीं और ना ही कोई बहुत बुद्धिमान है। उसने कोई पीएचडी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो मूर्ख है। उसके पास 3 युक्ति है और 3 ही युक्तियों में काम करता है। बार बार यही करता है। समस्या ये है कि विश्वासी लोग इन 3 युक्तियों को नहीं जानते। हाँ, उन्होंने नहीं सीखा कि 3 युक्ति क्या है। और उनमें से एक यही है कि ज्ञानेंद्रियों को भड़काएं कि परमेश्वर ने जो कहा उससे ज्यादा लोग ज्ञानेंद्रियों के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा वो मत देखो, इसे देखो। यही तो हो रहा है। शैतान फिर से काम कर रहा है। अदन की वाटिका के जैसे काम कर रहा है। अब वो अपनी विरासत में प्रवेश करने वाले थे, अपने विरासत को प्राप्त करने वाले थे, संपन्नता का आनंद उठाने वाले थे। परमेश्वर ने जो जीवन रखा था उसका आनंद उठाने वाले थे। वो गुलामी से बाहर आ गए थे, कमी घटी और पर्याप्त न होने से बाहर थे, दुख से बाहर आए थे, निचले स्तर के जीवन से बाहर थे और मिस्रियों के अधिकार से बाहर थे। उससे ये तो बाहर थे, लेकिन अभी उन्हें प्रतिज्ञा के देश में आ जाना था। और शैतान तो आता है ज्ञानेंद्रियों की बात से। वो कहता है ये देखो। वो क्या दिखा रहा था? देखो वो कितने बड़े हैं, देखो शहरपनाह कितनी ऊंची हैं, देखो इनके शहर कितने बड़े हैं, सेना कितनी बड़ी है और तुम तो केवल चरवाहे लोग हो। देखो वो कितने बड़े हैं। यही दिखा रहा था। लेकिन इसे देखिए, एक मनुष्य था, कालेब ने कहा कि चलो आओ अभी हम चढ़ाई करते हैं और इसे ले ले, क्योंकि हम इस पर जय पाने के योग्य हैं। और देखिए, इसलिए मैंने आपको कहानी बताई कि यीशु उस पार जाता है। नाव में भी 2 तरह के लोग थे। एक तो यीशु था और दूसरे चेले थे। और यहां पर 12 लोगों के बीच में भी 2 तरह के लोग थे, कालेब और यहोशू, और दूसरे 10। बाकी 10 ने कहा नहीं कर सकते। 2 ने कहा हम इसे कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। और नाव में यीशु ने कहा, उसने आंधी से कहा कि शांत हो जाओ, क्योंकि वो वहां पर जा रहा था कि उस प्रांत को ले और उस दुष्टात्मा को निकाल दे जो उस मनुष्य के द्वारा वहां पर अधिकार कर रहा था, जो दुष्टात्मा से ग्रसित था। हाँ, लेकिन ये लोग कह रहे थे हम मर रहे हैं, क्या तुझे परवाह नहीं? हाँ, 2 तरह के लोग। एक इस तरह के जो जाकर उसे ले लेते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो बीच में ही खत्म होते हैं, वो नहीं कर पाते। देखिए, ये हमेशा वहां है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें ठान लेना है कि हमें कौन से व्यक्ति होना है। मैं बताऊं, यहां पर से एक भी व्यक्ति उस दूसरी तरह का ना हो। और इसीलिए मैं हफ्ते दर हफ्ते आपको यह सिखाते जा रहा हूं कि आपको मालिक होने का भाव दूं, ये बताऊं कि आपका क्या है, कि दिखाऊं कि अभी छुटकारे के कारण आप कहां पर खड़े हैं, कि आप मसीह में कौन हैं, ताकि आप ये निर्णय ले सके, कि आप अपने दिल में ये कह सके कि परमेश्वर वो है जो सत्य कहता है और सभी मनुष्य जो है वो झूठे हो जाएं। जो भी परिस्थिति मैं देखता हूं, जो महसूस करता हूं, मैं जो इस संसार में जानता हूं, वो सत्य नहीं। प्रभु जो कहता है वही सत्य है। यदि परमेश्वर ने कहा सब कुछ मेरा है तो सब मेरा है। आपको ये निष्कर्ष निकालना है। आपको बदलाव की ऐसी जगह पर आना ही होगा। मेरे दोस्तों, ये जीवन में ऐसे नहीं बढ़ सकता है कि बस सामान्य नामधारी मसीह जीवन जिए। बदलाव की ऐसी जगह जहां पर आप पूरी तरह से बदल जाए, यहां ज्ञानेंद्रियों की समझ पर आधारित न रहे और पूरी तरह से आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में आधारित रहें। आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है, यही तो बात है। अब इसे देखिए, वचन 32, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है वो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वो सब बड़े डिलडॉल के हैं। हमने वहां नपीलों को अर्थात अनाकवंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उन्होंने सच में एक प्रकाशन पाया, आत्मिक प्रकाशन, कि वो अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान है। ये सामान्य सी बात है, प्रकाशन नहीं है। आप छोटा महसूस करते हैं, ये प्रकाशन नहीं है, आप ये महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो ये प्रकाशन है। क्योंकि आप कैसे जान सकते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, कहते हैं मुझे पता है मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती है। आपकी सास कहां पर है? 1500 मील की दूरी पर। आपको कैसे पता कि 1500 मील की दूरी पर वो स्त्री आपके बारे में क्या सोचती है? मैं जानती हूं भाई, मैं आपको बता सकती हूं, मुझे पक्का पता है। अब आपका दिमाग ओवरटाइम काम कर रहा है। आपका विश्वास, संदेह और शक जो है ओवरटाइम काम कर रहा है। आपको कैसे पता? क्या उसने फोन पर आपको बताया? नहीं, मुझे पता है। वो सोचती है मैं बिल्कुल गंदगी हूं, कुछ नहीं, केवल मिट्टी हूं, धूल हूं और ये सब
ओ, वो ऐसे ही थे। वो यहां पर आलोक के कैसे प्रकाशन में पहुंच गए। हमारी दृष्टि में हम टिड्डी के समान हैं और उनकी दृष्टि में भी। तो अब सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद आप उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ये पागलपन जो है ये तो छुटकारे की जगह से बाहर चला गया है। बस हो गया। और अगले अध्याय में अगर आप अध्याय 14 वचन 37 देखें तो ये कहता है, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। पूरा खत्म होने के पहले वो जल्दी ही मर गए। मैं आपको बताऊं, अविश्वास तो इतना बुरा है कि वो सच में आपको उसी जगह पर मार देता है। वो तो उस व्यक्ति को लेगा जो ठीक कर रहा है और उसे बस 1 मिनट में ही मार देगा। विश्वास, भरोसा करना, ये तो उसका उल्टा है। वो मरने वाले व्यक्ति को लेकर उसमें जीवन फूंकेगा और उसे जीवन देगा। आमेन। विश्वास इसी के बारे में है। तो देश में दानव थे, यही समस्या थी। लेकिन दानव समस्या नहीं होनी थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा देश तुम्हें दिया है। परमेश्वर ने यही कहा था। यहोशू अध्याय 1 देखिए। कुछ साल बाद यहोशू मूसा की मृत्यु के बाद वो तैयार होता है कि लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएं, उनकी विरासत को बांट दें। और परमेश्वर उससे ये कहता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ। यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मूसा, उसने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वो सब तुम्हें देता हूं। सब लोग कहें, मैंने तुम्हें दे दिया है। बाइबल में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सी बातों को परमेश्वर भूतकाल में कहता है कि मैंने तुम्हें दे दिया है। क्यों? उन्होंने उसमें प्रवेश भी नहीं किया था, उन्होंने उसे ले भी नहीं लिया था। कैसे प्रभु कहता है दे दिया है? वो कहता है, मैंने कह दिया कि ये तुम्हारा है, कोई इसे नहीं बदल सकता। यदि मैंने मुंह से घोषित किया कि ये तुम्हारा है, तो चाहे लाखों दानव वहां पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा है। अगर आप इसे नहीं लेते तो ये आपकी समस्या है मेरे दोस्तों, ये आपकी है। परमेश्वर ने घोषित किया है कि ये आपकी है। चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हारी है। चाहे कितने भी बड़ी शहर पना हो, चाहे कितने बड़े शहर हो, कितनी भी बड़ी सेना हो। और समस्या क्या है? कुछ न कहें, आप नहीं जानते समस्या क्या है भाई। समस्या के बारे में बिल्कुल न कहे। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, इसलिए ये तुम्हारा ही है। यही तो भूतकाल का मतलब होता है। इसका मतलब यह, परमेश्वर ने अगर इसकी घोषणा की है तो मतलब यह हो चुका है। आप इसे पूरा हो चुका है मान सकते हैं, इसे आप भूतकाल में रख सकते हैं। बस यही हो चुका है। हाँ, अब इसे सुनिए। जंगल से, तो उसने कहा मैंने तुम्हें ये दे दिया है। और फिर कहता है जंगल से, लबनोन से लेकर परात महानंद तक। अब वो विवरण देता है, उस विरासत की जगह के बारे में विवरण देता है। वो कहता है कि यानी जंगल से लेकर और उस लेबनोन से लेकर परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। और आगे वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, तुझे न धोखा दूंगा न छोड़ूंगा। 3 बात प्रभु ने कहा। एक, मैंने तुम्हें दे दी है। दूसरी बात कि देश इतना इतना बड़ा होगा, यहां से वहां तक इतना विवरण दिया। तीसरी बात, जब तक तुम जीवित हो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। पिछली पीढ़ी के जैसे तुम मेरे सामने नहीं आना। मुझे ये न बताना वहां पर दानव है, बड़ी समस्या है, दीवारें हैं, बड़ी सेना है और ये सारी समस्याएं हैं। उसके बारे में बात नहीं करना, चर्चा के लिए कुछ नहीं। मैं तुमसे कहता हूं ये तुम्हारा है, विवरण के साथ बताता हूं कि सच में ये तुम्हारा है। और मैं तुमसे कह दूं कि कुछ भी इस पृथ्वी पर की कोई भी सामर्थ तुम्हें ये जो तुम्हारा है इसे लेने से रोक नहीं सकेगी। और मैं बताऊं दोस्तों, आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए इससे अलग नहीं है। ये आज भी ऐसी ही है। हाँ, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसने ये पहले तैयार करके रखा था। अध्याय 7 देखिए, वचन 1। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा, हित्ती, गर्गिशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थ्यशाली जातियों को निकाल दे।
परमेश्वर कहता है मैंने ये सब कुछ अरेंज कर रखा है। हां, 7 देश जो तुमसे भी सामर्थी हैं। तुम बहुत छोटे लोग हो, लेकिन वो तो 7 देश हैं, 7 देश हैं, और वो सामर्थी है और बड़े हैं, मतलब वो गिनती में ज्यादा हैं और वो बहुत सामर्थी हैं, वो ज्यादा हैं गिनती में और उत्तमता में, वो ज्यादा हैं। तुम कुछ नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर तो इसी तरह की तुलना अरेंज करता है। हेलो, सब कुछ जो आप अरेंज करते हैं, आप कहें ये 400 स्क्वायर फीट मेरे लिए काफी है भाई, मैं क्या करूंगा, तो ये आपने अरेंज किया। अगर ये आपकी क्षमता से बढ़कर है तो परमेश्वर ने अरेंज किया है। यानी फिर ये कल के दिन ये 400 स्क्वायर फीट का काम, देखिए वो क्या करते हैं, सभी को बुलाते हैं और कहते हैं देखो मैंने वहां पर 38 साल तक काम किया, उस जगह पर मैंने पसीना पसीना बहाया और बच्चों के लिए कमाया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जोड़ दिया, और देखो मैंने इनके लिए क्या किया। और सब लोग कहते वाह ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। महिमा उन्हें मिलती है क्योंकि उन्होंने किया, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने सही काम किया, कम से कम शराब और सिगरेट में तो इसे नहीं उड़ाया, जानते हैं, उड़ान नहीं दिया, कुछ अच्छा काम किया है, उनकी सराहना होनी चाहिए। ये इसी स्तर पर का है, सब उनकी सराहना करते, लेकिन महिमा उन्हें मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पाए जो आप खरीद नहीं सकते थे और परमेश्वर चमत्कार करे और जाकर आप उन्हें दिखाए, तो वो कहेंगे मेरे प्रभु तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है। जानते हैं, तुम्हारा परमेश्वर महान है। हाँ, तुम्हारा परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, तुम क्या विश्वास करते हो, सच में तुम्हें ये कैसे मिला, वो कहानी पूछेंगे। ये मौका देगा कि आप यीशु के बारे में बताएं। कुछ लोगों के पास कहानी नहीं और कोई उनकी कहानी सुनना नहीं चाहता क्योंकि ये विश्वास की कहानी नहीं है। आप विश्वास की कहानी बताइए, कोई भी सुनेगा। आमेन। अब वो कहता है 7 देश जो तुमसे बड़े हैं और सामर्थी हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, कुड़कुड़ाना नहीं, डरना नहीं, बाद में मुझसे ये नहीं कहना कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं ऐसे ही अरेंज करता हूं। दाऊद और गोलियत, गोलियत की ऊंचाई को जरा देखिए, गोलियत का वजन देखिए। दाऊद पंख के जैसा होगा और ये सुपर हैवी वेट में होगा, सुपर हैवी वेट। प्रभु कहता है ठीक है, क्योंकि जब मैच खत्म हो जाएगी तो सभी लोग देखकर यही कहेंगे परमेश्वर इसके साथ में है, पंख के वजन वाले के साथ परमेश्वर इस फेदर वेट वाले के साथ है। मैं बताऊं समस्या को कैसे देखेंगे, उसे देखने के 2 तरीके हैं। ओ समस्या कितनी बड़ी है, या जैसे दाऊद ने देखा, ओ इतनी बड़ी, चूक नहीं सकते, आंखें बंद करके भी निशाना लगा लो, ये पूरा हुआ, खत्म हो गया। दाऊद ने ऐसे ही देखा, परमेश्वर की दृष्टि से देखा, परमेश्वर मेरे साथ में है, उसके साथ में नहीं, वो तो बस जानवर के जैसे है, मैं तो वाचा का मनुष्य हूं, मैं इस्राएल के प्रभु परमेश्वर के नाम से आता हूं। वो बस सिंह और भालू के जैसे, मैंने पहले सिंह और भालू को मारा है, अभी इसमें से एक और को मारूंगा। हेलो, क्या आप यहां पर हैं या फिर घर चले गए हैं? जैसे मैं मूसा के संग था, यहोशू 1:5 कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे संग रहूंगा। इसे देखकर संदेश खत्म करेंगे। वो मूसा के साथ कैसे था? निर्गमन अध्याय 23 देखिए, परमेश्वर मूसा के साथ में कैसे था। निर्गमन 23:20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वही करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, वचन कहता है। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे विजय का प्रबंध किया है, चिंता ना करो, मैं स्वर्गदूत भेजता हूं। अब ये न सोचे कि स्वर्गदूत छोटा बच्चा, मोटा सा फेरिक्स बेबी के जैसे, जिस पर छोटे पंख लगे हैं, बाजू में छोटे छोटे पंख लगे हैं। बहुत से लोग स्वर्गदूतों के बारे में यही चित्र रखते हैं। नहीं नहीं, स्वर्गदूत तो बहुत ही सामर्थी होते हैं। पुराने नियम में आप पढ़ते हैं कि एक बार एक स्वर्गदूत ने 1,00,000 सिपाहियों को मारा, बस उन्हें मार दिया एक स्वर्गदूत ने। अब किस सेना में लाखों सिपाही होते हैं,
मतलब 2-3 स्वर्गदूत काफी होंगे संसार की बड़ी सेना के लिए। बस 2-3 स्वर्गदूत काफी होंगे, यानी एक स्वर्गदूत कोई सामान्य बात नहीं है। यदि प्रभु कहता मैं एक स्वर्गदूत भेजता हूं तो मतलब वो भेज रहा है 2-3 लाख सिपाहियों को कि आपकी विजय का प्रबंध कर ले। यही इसका अर्थ है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे आगे एक स्वर्गदूत भेजूंगा और वो जाएगा और मार्ग तैयार करेगा, तुम्हें मार्ग पर रखेगा, मतलब मार्ग में रक्षा करेगा। और ये कहता है उससे सावधान रहना, उसकी बात मानना और उसका विरोध न करना। यह महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। हम में से हर एक के लिए मैं विश्वास करता हूं यह ऐसा है कि हमारी एक विरासत है। हां, वहां पर दानव है। कई बार यह हमारे हाथों में नहीं है। हमें विश्वास से इसे लेना है। हमारा विरोध होगा, ऐसी बातें हैं जो हमारा विरोध करती जाएंगी और ये सब। लेकिन प्रभु कहता है मैं स्वर्गदूत भेजूंगा, मैं विजय का प्रबंध करूंगा, स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे जाएगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? मैं स्वर्गदूत पर विश्वास करता हूं। एक स्वर्गदूत हमारे आगे आगे जाएगा, लेकिन उसका विरोध न करना। अगर स्वर्गदूत आगे आगे जाता है, देखिए इनके आगे आगे स्वर्गदूत जा रहा था, एक स्वर्गदूत जो लाखों सिपाहियों को मार सकता है, फिर भी वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सके। वो जंगल में नाश हो गए। उन्होंने अपनी विरासत को नहीं पाया। हर जगह वो हार गए, बहुत ही हारने वाले हो गए, क्योंकि स्वर्गदूत को गुस्सा दिलाया। कैसे उसे गुस्सा दिला सकते हैं? इस तरह स्वर्गदूत को गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि भजन 103, गौर से सुनिए, भजन 103 स्वर्गदूत के बारे में वचन 20 ये कहता है। स्वर्गदूत कैसे हैं? हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत सुनते हैं, यानी आज्ञा मानते हैं और करते हैं, उसके वचन की आवाज के अनुसार करते हैं। स्वर्गदूत उसके वचन की आवाज की ओर ध्यान देते हैं। अब गौर से सुनिए। चलिए पहले मैं आपको यह बता दूं, स्वर्गदूत वहां पर वही करने के लिए है जो वचन कहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कहते हैं तो यह एक निश्चित तरीका है कि उससे क्रोधित करे, स्वर्गदूत का विरोध करे। जब आप उसे क्रोधित करते हैं तो स्वर्गदूत क्या करेगा? वो आपको मारेगा नहीं। आप जानते हैं ये सब हित्ती और यबूसी और ये जबूसी, ये सब लोग जो थे, ये सब आकर आपको पकड़ लेंगे। स्वर्गदूत वहीं पर खड़ा रहेगा और उसे देखेगा जबकि आपको मारा जा रहा है। लेकिन अगर उसे क्रोधित न करे, स्वर्गदूत अपनी एक उंगली हिलाएगा और उन सबको दूर करेगा, सबको दूर। स्वर्गदूत जब आपकी ओर हो, उसका विरोध न करना, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं कहना, क्योंकि स्वर्गदूत प्रभु वचन के अनुसार करते हैं। अब वो वचन के अनुसार कैसे करते हैं? ये कहता है वो परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। इसका मतलब वचन यहां है, वचन को आवाज चाहिए। किसके पास आवाज है? हमारे पास आवाज है। वचन यहां है, हमारे पास आवाज है। अंगीकार इसी के बारे में है। वचन यहां है और हमारे पास आवाज है। वचन को कहने से हम परमेश्वर के स्वर्गदूत को हमारी ओर से काम करने के लिए सक्रिय करते हैं। हां, अगर आप वचन को आवाज नहीं देते हैं तो हालांकि वचन वहां पर है, चाहे वो आपके शेल्फ में हो या फिर आपकी बगल के नीचे ही क्यों ना हो, शायद ये आपकी बैग में हो या फिर आपकी सूटकेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपके मुंह में नहीं है, अगर उस वचन के लिए कोई आवाज नहीं दी गई है, तो स्वर्गदूत कुछ नहीं करेगा। स्वर्गदूत चाहते हैं कि वचन की आवाज को वो सुने। जैसे वचन की आवाज आती है, स्वर्गदूत मदद के लिए तैयार होता है। और आज मैं आपको बताऊं, आपकी विरासत बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर कहता है चिंता ना करो, मैं स्वर्गदूत भेजूंगा। चाहे जो भी रुकावट हो, जो भी समस्या हो, चाहे जो कोई भी परेशानी हो, आप अपनी विरासत को ले सकते हैं और सब कुछ संभव हो सकता है और स्वर्गदूत आपके आगे जाएगा। आमेन। उस स्वर्गदूत को गुस्सा न दिलाना, सावधान रहना, इस तरह से वो कहता है उसे गुस्सा न दिलाना, क्योंकि वही तो तुम्हें उस देश में लेकर जाएगा और सारे विरोध को नाश कर देगा और उस देश में लेकर आएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक बड़ा और उत्तम देश आपके लिए रखा गया है। यह आपके लिए परमेश्वर की मंजिल है। मैं शारीरिक देश के बारे में नहीं कह रहा हूं, यह शायद भौतिक जमीन हो सकती, लेकिन मैं जीवन के बारे में कह रहा हूं जिसमें दूध और मधु बहता है। एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर जीवन जिसमें सबसे उत्तम चीजें भरी हैं। और जब तक कि आप जीवित हैं, कोई मनुष्य आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा जब आप तैयार होते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले ले।
your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, pull the power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. In your name, every curse is broken, sin and death underneath your feet. In your name, we will bow before you. Every tribe, every tongue will sing. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord. We have overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this